नमस्कार दोस्तों, एक और शानदार वीडियो के साथ आप सभी को स्वागत है। आज हम बात करेंगे थॉमस स्टैनली की किताब द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर के बारे में। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके आसपास कुछ लोग बहुत साधारण जीवन जीते हैं? न महंगी कार, न ब्रांडेड कपड़े, न सोशल मीडिया पर दिखावे की तस्वीरें, लेकिन फिर भी उनकी जिंदगी में स्थिरता, आत्मविश्वास और आर्थिक सुरक्षा होती है। यही वो लोग होते हैं जिन्हें दी मिलियनियर नेक्स्ट डोर कहा जाता है। ऐसे करोड़पति जो आपके पड़ोस में ही रहते हैं, पर आपने कभी अंदाजा भी नहीं लगाया होता कि वे इतने अमीर हैं। इस किताब ने अमेरिका के हजारों करोड़पतियों की आदतों, सोच और जीवन शैली का अध्ययन किया है, और जो सच्चाई सामने आई वो हैरान कर देने वाली है। असली अमीर वे नहीं हैं जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं या आलीशान बंगलों में रहते हैं, बल्कि वे हैं जो कम में संतोष पाते हैं, खर्चे पर नियंत्रण रखते हैं, दिखावे से दूर रहते हैं और लंबे समय तक निवेश करते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक आम इंसान, चाहे वो नौकरी करता हो या छोटा व्यवसाय, सादगी, अनुशासन और सोच समझकर लिए गए फैसलों के जरिए करोड़पति बन सकता है। हम जानेंगे कि करोड़पति बनने के पीछे कौन कौन सी आदतें होती हैं, वे अपनी आमदनी को कैसे मैनेज करते हैं, अपने बच्चों की परवरिश में क्या मूल्य सिखाते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, वे अपने पैसे को कैसे खर्च नहीं करते। ये वीडियो सिर्फ अमीर बनने का तरीका नहीं बताएगा, बल्कि आपको ये समझाएगा कि असली अमीरी क्या होती है और कैसे आप अपने जीवन की दिशा को आज से ही बदल सकते हैं। अगर आप दिखावे की दुनिया से हटकर एक ऐसा जीवन चाहते हैं जो शांत, सुरक्षित और स्वतंत्र हो, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर का हिंदी सारांश, जो न केवल आपकी सोच बदल देगा, बल्कि आपको आर्थिक स्वतंत्रता की ओर एक मजबूत रास्ता भी दिखाएगा। अध्याय 1, मिलिए करोड़पतियों से। मीट द मिलियनेयर्स नेक्स्ट डोर। अक्सर लोग यह मानते हैं कि करोड़पति वही होते हैं जो महंगे कपड़े पहनते हैं, आलीशान गाड़ियां चलाते हैं और शानदार महलों में रहते हैं। लेकिन द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर के पहले अध्याय में लेखक थॉमस स्टैनली ने यह मिथक तोड़ा है कि अमीर वही होते हैं जो बाहर से दिखावा करते हैं। असल में करोड़पति वे लोग होते हैं जो अपनी संपत्ति को संचित करने में सक्षम होते हैं, लेकिन वे बाहरी दुनिया के सामने साधारण जीवन जीते हैं। लेखक ने अपने अध्ययन में पाया कि अधिकांश करोड़पति ऐसे लोग होते हैं जो साधारण, यहां तक कि मामूली जीवन जीते हैं। वे अपने पैसे को बुद्धिमानी से बचाते हैं और उसे सही तरीके से निवेश करते हैं। इन करोड़पतियों की अधिकांश संपत्ति का स्रोत उनका साधारण, कड़ी मेहनत और विवेकपूर्ण खर्च करने का तरीका है। चाहे वह एक साधारण घर हो या एक सामान्य कार, करोड़पति दिखावे से बचते हैं। वे यह जानते हैं कि असली संपत्ति दिखावे से नहीं, बल्कि सोच समझकर किया गया निवेश और बचत से बनती है। इन लोगों का मानना है कि यदि आप अपनी जीवन शैली को साधारण बनाए रखते हैं, तो आप ज्यादा पैसे बचा सकते हैं और उसे निवेश कर सकते हैं, जिससे लंबे समय में आपके पास समृद्धि आ सकती है। लेखक ने यह स्पष्ट किया कि करोड़पति अपनी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा निवेश में लगाते हैं, जिससे वे अपनी संपत्ति को बढ़ाते हैं। वे शानदार जीवन शैली की बजाय लंबे समय तक वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इस अध्याय में एक दिलचस्प उदाहरण दिया गया है कि कैसे एक सामान्य व्यक्ति जो कड़ी मेहनत करता है और अपनी आय का सही तरीके से प्रबंधन करता है, अपनी संपत्ति को धीरे धीरे बढ़ा सकता है। इन करोड़पतियों की सफलता का मुख्य कारण उनका शौक नहीं, बल्कि उनका पैसा बचाने और उसे सही जगह निवेश करने की आदत है। लेखक ने यह भी बताया कि ये लोग खर्चे में अत्यधिक सावधानी बरतते हैं और दिखावे के लिए किसी चीज पर खर्च नहीं करते। उदाहरण स्वरूप, कई करोड़पति अपनी कार के बजाय एक साधारण कार में चलते हैं, क्योंकि उन्हें यह दिखाने की जरूरत नहीं होती कि वे अमीर हैं। इस अध्याय में एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि इन करोड़पतियों ने जो संपत्ति बनाई है, वह आमतौर पर किसी विशेष बिजनेस के माध्यम से नहीं, बल्कि अपनी मेहनत, मितव्ययिता और समझदारी से की गई बचत और निवेश के कारण हुई है। ये लोग जानते हैं कि सच्ची संपत्ति बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से बनती है। उनका जीवन शैली एक महत्वपूर्ण सबक है। आपको दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप अपने पैसे को सही तरीके से प्रबंधित करते हैं और दीर्घकालिक सोच रखते हैं, तो आप भी करोड़पति बन सकते हैं। इस अध्याय का मूल संदेश यही है कि अमीर होने का मतलब महंगी चीजों पर खर्च करना नहीं होता, बल्कि सही आदतों,
समझदारी से खर्च और समय के साथ संपत्ति को बढ़ाने का तरीका होता है। अगर हम अपनी सोच और आदतों को बदल लें तो हम भी अपनी वित्तीय स्थिति को बेहतर बना सकते हैं, चाहे हमारी आय कितनी भी कम क्यों ना हो। अध्याय 2, करोड़पतियों की मानसिकता, द मिलियनेयर माइंडसेट। द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर के दूसरे अध्याय में लेखक इस गहरे विषय की चर्चा करते हैं कि असली करोड़पति पैसे के बारे में कैसे सोचते हैं। यह अध्याय दर्शाता है कि अमीर बनने की प्रक्रिया केवल पैसे कमाने से नहीं, बल्कि एक खास सोच और मानसिकता से शुरू होती है। करोड़पति बनने वाले व्यक्ति का दृष्टिकोण आम व्यक्ति से बिल्कुल अलग होता है। वे लंबे समय तक सोचते हैं, धैर्य रखते हैं और किसी भी वित्तीय निर्णय को भावनाओं में बहकर नहीं लेते। इन लोगों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है डिलेड ग्रेटिफिकेशन, यानी तुरंत संतुष्टि के बजाय भविष्य में मिलने वाले बड़े लाभ के लिए प्रतीक्षा करना। उदाहरण के तौर पर, जब आम लोग वेतन मिलने के बाद नई चीजें खरीदने की सोचते हैं, वहीं करोड़पति मानसिकता वाले लोग पहले बचत और निवेश करते हैं और केवल जरूरी चीजों पर ही खर्च करते हैं। उनका जीवन एक स्पष्ट प्राथमिकता के साथ चलता है, वित्तीय स्वतंत्रता पाना। वे अपने हर फैसले को इसी लक्ष्य से जोड़ते हैं। लेखक ने यह भी स्पष्ट किया है कि करोड़पति बनने वाले लोग अपने पैसे को कंट्रोल करते हैं, पैसे उन्हें कंट्रोल नहीं करता। वे पैसे के गुलाम नहीं होते, बल्कि पैसे को अपना सेवक बनाकर उसका उपयोग अपनी संपत्ति बढ़ाने में करते हैं। वे भावनात्मक खरीदारी से बचते हैं और सोच समझकर खर्च करते हैं। उनका विश्वास होता है कि हर एक पैसा अगर सही जगह लगाया जाए तो वह भविष्य में कई गुना होकर वापस आ सकता है। इसके साथ ही करोड़पति मानसिकता वाले लोग खुद को लगातार सुधारते हैं। वे सीखने में विश्वास रखते हैं, चाहे वह फाइनेंशियल लिटरेसी हो, निवेश के नए तरीके हों या फिर खुद की स्किल्स बढ़ाना हो। वे समय को बहुत मूल्यवान मानते हैं और उसका सदुपयोग करते हैं। लेखक ने यह भी कहा है कि ऐसे लोग आम तौर पर अपने समय को टीवी देखने या बेकार की सोशल एक्टिविटीज में नहीं गंवाते, बल्कि वे किताबें पढ़ते हैं, योजनाएं बनाते हैं और अपने व्यवसाय या नौकरी में बेहतर करने की कोशिश करते हैं। एक और खास बात यह है कि करोड़पति मानसिकता वाले लोग दूसरों को प्रभावित करने के बजाय खुद को सुधारने में विश्वास रखते हैं। वे दूसरों को दिखाने के लिए जीवन नहीं जीते, बल्कि अपने परिवार की सुरक्षा और स्वतंत्रता के लिए काम करते हैं। उनके लिए आर्थिक स्थिरता एक गर्व की बात होती है, न कि महंगे ब्रांड्स पहनना या दिखावा करना। इस अध्याय का मुख्य संदेश है कि करोड़पति बनने के लिए पहले सोच को बदलना जरूरी है। जब आप पैसे के प्रति अपनी सोच को अनुशासित और दीर्घकालिक बना लेंगे, तभी आप असली संपत्ति बना सकेंगे। करोड़पति बनने का पहला कदम है सोच को करोड़पति जैसा बनाना। अध्याय 3, मितव्ययिता, असली अमीरी की पहचान, फ्रूगैलिटी, द कॉर्नरस्टोन ऑफ वेल्थ। द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर के इस अध्याय में लेखक इस सच्चाई को उजागर करते हैं कि करोड़पति बनने की सबसे महत्वपूर्ण और आम आदत है मितव्ययिता, फ्रूगैलिटी। जब लोग अमीर शब्द सुनते हैं तो उनके दिमाग में महंगी गाड़ियां, आलिशान बंगले और लग्जरी लाइफस्टाइल की तस्वीरें आती हैं। लेकिन इस किताब के आंकड़े कुछ और ही बताते हैं। असली करोड़पति वे हैं जो खर्चों में बेहद समझदारी बरतते हैं, हर खर्च को सोच समझकर करते हैं और अनावश्यक दिखावे से पूरी तरह दूर रहते हैं। लेखक बताते हैं कि करोड़पति बनने के 2 मुख्य रास्ते होते हैं। 1, अधिक कमाई करना। 2, कम खर्च करना और ज्यादा बचाना। ज्यादातर लोग पहले रास्ते पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन असली संपत्ति बनाने वाले लोग दूसरे रास्ते को पहले अपनाते हैं। यह अध्याय साफ तौर पर दिखाता है कि अधिकतर करोड़पति उच्च आय वाले नहीं होते, बल्कि वे अपनी सामान्य आय को प्रभावशाली ढंग से मैनेज करते हैं। मितव्ययी लोग अपने खर्चों पर कड़ा नियंत्रण रखते हैं। वे बजट बनाते हैं, डिस्काउंट्स का लाभ उठाते हैं, गैर जरूरी खर्चों से बचते हैं और हमेशा यह सोचते हैं कि क्या इस चीज की वास्तव में जरूरत है। वे ब्रांडेड चीजों के पीछे नहीं भागते, बल्कि किफायती और टिकाऊ विकल्प चुनते हैं। लेखक ने यह भी बताया है कि करोड़पति बनने वाले लोग जीवन शैली इन्फ्लेशन से बचते हैं, यानी जैसे जैसे उनकी कमाई बढ़ती है, वे अपनी खर्च करने की आदतों को उसी अनुपात में नहीं बढ़ाते। उदाहरण के लिए, एक साधारण दिखने वाला व्यक्ति जो पुरानी कार चलाता है और साधारण कपड़े पहनता है, दरअसल करोड़ों की संपत्ति का मालिक हो सकता है, क्योंकि उसने जीवन भर समझदारी से पैसे बचाए और निवेश किए। वहीं एक ऐसा व्यक्ति जो महंगे कपड़े पहनता है, ब्रांडेड चीजों का शौक रखता है, असल में कर्ज में डूबा हो सकता है। इस अध्याय का मुख्य संदेश यही है
अगर आप अपनी आमदनी से ज्यादा खर्च करेंगे तो आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते, लेकिन अगर आप अपनी आय से कम खर्च करेंगे और बचत तथा निवेश को प्राथमिकता देंगे तो आप करोड़पति बनने की दिशा में एक ठोस कदम बढ़ा चुके हैं। अध्याय 4, वित्तीय योजना और लक्ष्य निर्धारण, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड गोल सेटिंग। इस अध्याय में लेखक थॉमस स्टैनली हमें यह समझाते हैं कि करोड़पति बनने की राह केवल कमाने और बचाने से ही नहीं बनती, बल्कि सटीक वित्तीय योजना और स्पष्ट लक्ष्य सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। अमीर बनने वाले लोग अपने पैसों के साथ कोई भी निर्णय भावनाओं या बिना सोचे समझे नहीं लेते। वे हर कदम को योजनाबद्ध तरीके से उठाते हैं। लेखक के शोध के अनुसार ज्यादातर करोड़पति लोग हर साल अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। वे यह तय करते हैं कि आने वाले महीनों और वर्षों में उनका कितना खर्च होगा, कितना पैसा बचाना है और कौन से निवेश करना है। उनका हर लक्ष्य समय सीमित और मापने योग्य होता है। उदाहरण के लिए, अगले 12 महीनों में 20% अधिक बचत करना, हर महीने एक निश्चित राशि म्यूचुअल फंड में निवेश करना, रिटायरमेंट तक 1 करोड़ रुपए की संपत्ति इकट्ठा करना। ये लोग सिर्फ सपना नहीं देखते, वे अपने सपनों के लिए एक एक्शन प्लान बनाते हैं। अधिकांश लोग वित्तीय असफलता का शिकार इसलिए होते हैं क्योंकि वे बिना लक्ष्य के जीते हैं। वे केवल दिन प्रतिदिन की जरूरतों में उलझे रहते हैं और दीर्घकालिक संपत्ति बनाने की दिशा में कोई योजना नहीं बनाते। लेकिन करोड़पति बनने वाले लोग हमेशा अपने खर्चों पर नजर रखते हैं, बजट बनाते हैं और दीर्घकालिक फाइनेंशियल सेफ्टी के लिए एक ठोस योजना अपनाते हैं। इस अध्याय में लेखक यह भी बताते हैं कि अमीर लोग खुद की वित्तीय स्थिति की नियमित समीक्षा करते हैं। वे साल में एक बार या अधिक बार अपने बजट, निवेश और खर्चों का विश्लेषण करते हैं। इससे उन्हें यह पता चलता है कि वे अपने लक्ष्यों की ओर सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। यदि नहीं, तो वे रणनीति में बदलाव करते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये लोग अपने परिवार को भी इस योजना में शामिल करते हैं। वे अपने बच्चों को पैसे का महत्व सिखाते हैं, उन्हें बचत और निवेश की शिक्षा देते हैं ताकि आने वाली पीढ़ी भी समझदार और आत्मनिर्भर बने। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है, अगर आप अपने जीवन के लिए कोई वित्तीय लक्ष्य नहीं तय करेंगे तो आप कभी नहीं जान पाएंगे कि आपने क्या हासिल किया और क्या नहीं। अमीर लोग सिर्फ पैसे नहीं बनाते, वे पैसे को दिशा देते हैं। अध्याय 5, आत्म अनुशासन और वित्तीय नियंत्रण, सेल्फ डिसिप्लिन एंड फाइनेंशियल कंट्रोल। द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर के इस अध्याय में थॉमस स्टैनली हमें बताते हैं कि करोड़पति बनने का असली रहस्य केवल कमाई या बचत नहीं, बल्कि आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन है। जब हम किसी सफल अमीर व्यक्ति को देखते हैं तो हमें सिर्फ उसकी सफलता दिखाई देती है, लेकिन उस सफलता के पीछे वर्षों का कठोर अनुशासन, अपने ऊपर नियंत्रण और संयम की शक्ति छिपी होती है। लेखक के अनुसार जो लोग करोड़पति बनते हैं वे अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना जानते हैं। वे जानबूझकर तुरंत संतुष्टि, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से दूर रहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर उन्हें एक नई कार खरीदनी है तो वे यह सोचते हैं कि क्या यह खरीद वास्तव में जरूरी है, क्या यह खर्च उनके दीर्घकालिक लक्ष्यों के अनुसार है, और अगर नहीं तो वे उस खर्च को टाल देते हैं या कोई सस्ता विकल्प चुनते हैं। ये लोग खर्च करने से पहले कई बार सोचते हैं। वे कभी भी भावनाओं में बहकर खरीदारी नहीं करते। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि करोड़पति बनने वाले लोग नियमित रूप से बजट का पालन करते हैं। वे जानबूझकर अपने खर्चों को सीमित रखते हैं और अपने हर आर्थिक निर्णय को एक योजना के अनुसार लेते हैं। उनका मानना होता है कि आत्म अनुशासन ही वो कुंजी है जो उन्हें लंबे समय में वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जाएगी। आत्म अनुशासन का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि करोड़पति बनने वाले लोग दिखावे के दबाव में नहीं आते। वे किसी और को प्रभावित करने के लिए पैसे नहीं उड़ाते। उन्हें महंगी घड़ियां, ब्रांडेड कपड़े या आलीशान पार्टियां इसीलिए नहीं चाहिए क्योंकि वे अपनी खुद की पहचान से संतुष्ट होते हैं। उनकी खुशी चीजों में नहीं, बल्कि स्वतंत्रता, सुरक्षा और नियंत्रण में होती है। लेखक ने अध्याय में कई उदाहरणों के माध्यम से बताया कि कैसे कुछ साधारण नौकरी करने वाले लोग, जैसे शिक्षक, इंजीनियर या छोटे व्यापारी, महज अनुशासन के बल पर करोड़पति बन पाए। वे अपनी सीमाओं को जानते थे, अपने बजट पर कायम रहे और नियमित रूप से निवेश करते रहे। इस अध्याय का सार यह है कि चाहे आपकी आमदनी कितनी भी हो, अगर आपके पास आत्म अनुशासन नहीं है तो पैसा हाथ में टिकेगा नहीं। लेकिन अगर आप छोटी छोटी इच्छाओं पर नियंत्रण रख सकें, खर्चों को सोच समझकर करें और लगातार बचत व निवेश को प्राथमिकता दें,
तो आप भी आर्थिक रूप से स्वतंत्र और समृद्ध बन सकते हैं। अध्याय 6, बच्चों को धन और मूल्य की शिक्षा दें। टीचिंग चिल्ड्रन अबाउट वेल्थ एंड वैल्यूज। इस अध्याय में थॉमस स्टैनली एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कम चर्चा किए गए विषय की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, बच्चों को पैसे की सही शिक्षा देना। लेखक बताते हैं कि जो लोग असल में करोड़पति बनते हैं वे अपने बच्चों को केवल धन नहीं देते, बल्कि धन का मूल्य, प्रबंधन और सम्मान करना सिखाते हैं। वे समझते हैं कि अगली पीढ़ी को अमीर बनाना है तो उन्हें केवल पैसा देना पर्याप्त नहीं, बल्कि सही सोच और आदतें देना जरूरी है। लेखक ने एक विशेष शब्द का उपयोग किया है, इकोनॉमिक आउटपेशेंट केयर, ईओसी। इसका मतलब होता है कि माता पिता अपने बच्चों की आर्थिक मदद करते रहते हैं, जैसे कि बार बार पैसे देना, कार खरीद कर देना, घर की डाउन पेमेंट करना या उनके खर्चों को उठा लेना। ज्यादातर लोग इसे प्यार और सपोर्ट मानते हैं, लेकिन लेखक कहते हैं कि यह आदत बच्चों को आर्थिक रूप से कमजोर और निर्भर बना सकती है। जब बच्चे बार बार बाहरी मदद पर निर्भर हो जाते हैं तो वे खुद कमाने, बचाने और समझदारी से खर्च करने की कला नहीं सीख पाते। असल करोड़पति माता पिता अपने बच्चों को कम उम्र से ही पैसे की अहमियत सिखाते हैं। वे उन्हें जेब खर्च का बजट बनाना सिखाते हैं, छोटी छोटी जिम्मेदारियां देते हैं और उन्हें बताकर निवेश करना सिखाते हैं। लेखक के अनुसार जो बच्चे शुरू से पैसे का मूल्य समझते हैं वे बड़े होकर अधिक आत्मनिर्भर और वित्तीय रूप से सफल होते हैं। यह अध्याय इस गलत फहमी को भी तोड़ता है कि बच्चों को सब कुछ देकर आप उनका भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। वास्तव में ऐसा करना अक्सर उल्टा असर करता है। बच्चे आसानी से पैसा पाने के आदी हो जाते हैं, मेहनत और अनुशासन की भावना कमजोर हो जाती है और वे फिजूल खर्ची की ओर बढ़ जाते हैं। लेखक यह सलाह देते हैं कि बच्चों को आर्थिक रूप से सफल बनाना है तो उन्हें सीखने का अवसर दीजिए, कमाई की जिम्मेदारी दीजिए और अपने फैसलों के नतीजों को समझने का अवसर दीजिए। इससे वे न केवल अच्छे कमाने वाले बनेंगे बल्कि समझदार निवेशक और जिम्मेदार नागरिक भी बनेंगे। इस अध्याय का सार यही है, बच्चों को धन देकर नहीं बल्कि उन्हें धन का मूल्य सिखाकर आप उन्हें असली अमीरी दे सकते हैं। अध्याय 7, व्यावसायिक सफलता बनाम वेतन भोगी जीवन। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वर्स सैलरी, द वेल्थ इक्वेशन। इस अध्याय में लेखक थॉमस स्टैनली एक बेहद दिलचस्प और उपयोगी तुलना करते हैं स्वरोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और वेतन भोगी जीवन, एम्प्लॉयमेंट के बीच। क्या सिर्फ अच्छी नौकरी और ऊंची सैलरी से कोई करोड़पति बन सकता है, या फिर खुद का व्यवसाय शुरू करना ज्यादा बेहतर रास्ता है? लेखक के शोध का जवाब स्पष्ट है, ज्यादातर करोड़पति वे होते हैं जो खुद के मालिक होते हैं। लेखक बताते हैं कि अमेरिका में अधिकांश मिलियनियर छोटे व्यवसाय के मालिक होते हैं। वे कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं चलाते, बल्कि एक स्थिर, लाभदायक और अनुशासित छोटा बिजनेस चला रहे होते हैं, जैसे टैक्सी सर्विस, ड्राई क्लीनिंग, अकाउंटिंग, लॉ फर्म, मेडिकल क्लिनिक, निर्माण कार्य या रिटेल स्टोर। वे लोग जिन्हें समाज में अक्सर साधारण व्यवसायी माना जाता है, वही लोग वर्षों की मेहनत और समझदारी से करोड़पति बन जाते हैं। इसके विपरीत वेतनभोगी जीवन में चाहे आपकी सैलरी कितनी भी ज्यादा हो, आपके खर्च भी उतनी ही तेजी से बढ़ते हैं। बड़े घर, महंगी गाड़ियां, बच्चों की स्कूलिंग, छुट्टियां आदि। इसके अलावा नौकरी में आपकी आमदनी पर आपका नियंत्रण सीमित होता है, जबकि बिजनेस में आप अपने प्रयास और सोच के अनुसार कमाई बढ़ा सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि बिजनेस चलाने वाले लोग आमतौर पर अधिक बचत करते हैं, अपने खर्च पर अधिक नियंत्रण रखते हैं और टैक्स प्लानिंग में भी आगे रहते हैं। वे अपनी आमदनी और निवेश को इस तरह से डिजाइन करते हैं कि उन्हें दीर्घकालिक लाभ मिले। हालांकि लेखक यह भी मानते हैं कि हर कोई व्यवसाय शुरू नहीं कर सकता या करना नहीं चाहता, लेकिन यदि आप आर्थिक स्वतंत्रता चाहते हैं और जोखिम उठाने के लिए तैयार हैं, तो एक स्थिर और व्यावहारिक व्यवसाय शुरू करना आपको करोड़पति बनने की दिशा में तेजी से आगे ले जा सकता है। इस अध्याय का सार यही है, अगर आप अपने जीवन का मालिक बनना चाहते हैं तो अपने काम का भी मालिक बनिए। खुद का व्यवसाय शुरू करना भले ही चुनौतीपूर्ण हो, लेकिन यही वो रास्ता है जो आपको धन, नियंत्रण और स्वतंत्रता तीनों दे सकता है। अध्याय 8, अमीरी की असली परिभाषा, स्वतंत्रता और संतोष। रीडिफाइनिंग वेल्थ, फ्रीडम एंड कंटेंटमेंट, द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर का यह अंतिम अध्याय
एक गहरी सच्चाई से पर्दा उठाता है। असली अमीरी केवल बैंक बैलेंस से नहीं मापी जाती, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि आप अपने जीवन पर कितना नियंत्रण रखते हैं। लेखक थॉमस स्टैनली कहते हैं कि जो लोग वास्तव में अमीर होते हैं, उनकी सबसे बड़ी पूंजी होती है स्वतंत्रता, फ्रीडम और संतोष, कंटेंटमेंट। लेखक ने अपने शोध में पाया कि अधिकतर मिलियनेयर लोग अपने जीवन में सादगी और नियंत्रण को महत्व देते हैं। वे दिखावे की दौड़ से दूर रहते हैं। उन्हें किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं होती। उनकी असली खुशी इस बात में होती है कि वे जब चाहें तब काम कर सकते हैं या रिटायर हो सकते हैं, अपने परिवार के साथ समय बिता सकते हैं और बिना तनाव की जिंदगी जी सकते हैं। इन करोड़पतियों के लिए धन कोई लक्ष्य नहीं होता, बल्कि एक उपकरण होता है, एक ऐसा साधन जो उन्हें उनके समय, फैसलों और जीवन शैली पर नियंत्रण देता है। वे जानते हैं कि अमीरी का असली अर्थ है बिना चिंता के जीवन जीना, दूसरों की मदद करने में सक्षम होना, अपने जीवन के फैसले खुद लेना, अपनी पसंद की जिंदगी जीना, न कि समाज की अपेक्षाओं पर। लेखक यह भी बताते हैं कि करोड़पति बनने का मार्ग सबके लिए खुला है, लेकिन वह केवल उन लोगों के लिए है जो धैर्य, अनुशासन, नियंत्रण और संतुलित सोच के साथ आगे बढ़ना जानते हैं। इस अध्याय का सार यह है कि पैसे से आप सब कुछ नहीं खरीद सकते, लेकिन सही सोच और सही आदतों के साथ आप एक ऐसा जीवन जरूर बना सकते हैं जो आत्मनिर्भर, सुरक्षित और संतोषपूर्ण हो। यही है सच्ची अमीरी। दोस्तों, द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर किताब हमें सिर्फ अमीर बनने का तरीका नहीं बताती, बल्कि ये हमें एक ऐसा नजरिया देती है जो हमारी पूरी सोच को बदल सकती है। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है कि असली अमीरी दिखावे में नहीं, बल्कि वित्तीय अनुशासन, सादगी, समझदारी और आत्मनियंत्रण में है। जब हम ऐसे लोगों को देखते हैं जो चुपचाप, साधारण तरीके से जिंदगी जीते हैं, लेकिन उनके पास करोड़ों की संपत्ति होती है, तो समझ आता है कि अमीरी दिखाने की चीज नहीं, जीने की कला है। इस किताब से हमने सीखा कि करोड़पति बनने के लिए जरूरी नहीं कि आपकी आमदनी बहुत ज्यादा हो या आप किसी बड़े शहर में रहते हो। जरूरी है कि आप अपनी आमदनी से कम खर्च करें, भविष्य के लिए बचत करें, निवेश की समझ रखें और सबसे बड़ी बात, लोगों को दिखाने की बजाय खुद को मजबूत बनाने पर ध्यान दें। जो लोग सादा जीवन जीते हैं, दिखावे से दूर रहते हैं और हर फैसले को सोच समझ कर लेते हैं, वही लोग चुपचाप करोड़पति बन जाते हैं, वो भी बिना किसी को बताए। अब फैसला आपके हाथ में है। आप चाहें तो उसी भीड़ का हिस्सा बने रह सकते हैं जो दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए खुद को कर्ज में डुबो देती है, या फिर आप चुन सकते हैं वो रास्ता जो आपको आर्थिक आजादी, आत्मसम्मान और सच्ची सफलता की ओर ले जाता है। सोचिए, अगर आप आज से ही अपनी जिंदगी में थोड़ी सादगी, थोड़ी समझदारी और थोड़ी अनुशासन जोड़ दें, तो कुछ ही वर्षों में आप भी अपने नेक्स्ट डोर के करोड़पति बन सकते हैं, शांत, सफल और संतुलित जीवन जीने वाले इंसान। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हो सकता है ये वीडियो किसी ऐसे इंसान तक पहुंचे जो अभी अपनी फिजूल खर्ची से परेशान है और इस ज्ञान से अपनी जिंदगी बदल सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए हर हफ्ते लाते हैं ऐसी लाइफ चेंजिंग किताबों का सार, आसान और असरदार भाषा में, ताकि आप सिर्फ सुने नहीं, सीखें और बदलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब के साथ। तब तक याद रखिए, सादगी ही असली शान है और अनुशासन ही असली दौलत। धन्यवाद।